अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न कोई मलाल। वाकई नहीं है, कहीं कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास सादिकीन, यहाँ भी वलियों की तरफ इशारा है। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, यहाँ भी अल्लाह के वलियों का इशारा है। तो आखिर ये वली हैं कौन, पहचाना कैसे जाए? हमारे आपके दरमियान में अल्लाह का वली होता है, जहां 40 लोग होते हैं हदीस पाक के मुताबिक वहां एक अल्लाह का वली है। अब उस अल्लाह के वली को कैसे जाना जाए, कैसे पहचाना जाए कि कौन अल्लाह का वली है? उसके अंदर देखो तकवा है कि नहीं, परहेजगारी है कि नहीं। और अगर आपने ये ना देखा तो आप धोखा खा जाएंगे, धोखा खा जाएंगे। आपने देखा होगा, ये खबरदार करने का मकसद जानते हो क्या है? खबरदार करने का मकसद ये है कि तुम्हारा पहचानना मुश्किल है, पहचान पाना मुश्किल है। आपने देखा होगा बिजली के खंबे लगे होते हैं, बोलो भाई देखा है कि नहीं? तो थोड़ा जबान हिला दो, देखा है ना? बिजली के खंबे लगे हैं, तार खिंचे हैं, एक खंबा दूसरा खंबा थोड़े थोड़े फासले में, मालूम हुआ 50 नहीं सैकड़ों खंबे लगे हैं। मगर उन्हीं खंबों के दरमियान एक खंबा ऐसा भी लगा रहता है जिसमें एक डब्बा लगा है और उसमें एक लाल कलर से ये 2 हाथ की हड्डियां बनी है और यहाँ बीच में एक मुंडा है, सर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखा है कि नहीं? देखा है ना? सारे खंभों में नहीं है, मगर एक आध खंबे में बीच बीच डब्बा है। उस डब्बे में 2 हड्डियां हैं, हड्डियों के ऊपर ये सर लगा हुआ है, मुंडा रखा है। उसमें उर्दू में लिखा है खबरदार, हिंदी में लिखा है सावधान, इंग्लिश में लिखा है डेंजरस। पता चला, पूछा गया कि ये डेंजर क्यों लिखा है, ये खबरदार क्यों लिखा है? खंबे तो सब एक जैसे हैं। कहा इसीलिए तो लिखा है, इसे आम खंबा ना समझना, इसमें पावर ज्यादा है, इसमें ज्यादा करंट है। अगर तुमने इसमें हाथ लगाया तो तुम हो सकता है करंट खा जाओ। इसीलिए अल्लाह ने भी बता दिया, ऐ लोगों खबरदार हो जाओ, वली तुम्हारे दरमियान तो है मगर उसको तंग ना करना, परेशान ना करना, दुश्मनी ना ले लेना। क्योंकि अगर तुमने उसकी शान में जर्रा बराबर गुस्ताखी कर दी तो अल्लाह का ऐलान है हदीस कुदसी के अंदर, मनादाली वलियन फकद अज़नतहु बिल हर्ब, जिसने अल्लाह के वली के शान में जर्रा बराबर गुस्ताखी की उसको अल्लाह का ऐलान जंग है। इसलिए वलियों से मोहब्बत रखो, अदावत नहीं, दुश्मनी नहीं रखो। बारगाहे औलिया से क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है। बस चक्कर में ना आ जाना, खाली किसी का चेहरा देख के चक्कर में ना आना, किसी का लिबास देख के चक्कर में ना आ जाना, किसी की खाली तस्बीह हिलाने को देखकर चक्कर में ना आ जाना। वली वो होता है जो मुत्तबे शरीयत होता है, वली वो होता है जिसके अंदर इखलाक की दौलतें लाजवाल होती है, वली वो होता है जिसके किरदार को देखकर रसूल अल्लाह का किरदार याद आ जाए। खाली तस्बीह और मुसल्ला न देखना, दाढ़ी और टोपी न देखना, क्योंकि यही तो मामला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में। आज गली गली, नगर नगर, डगर डगर, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, सर पे टोपी लगी है, चेहरे पे दाढ़ी है। तबलीग के नाम पर लोगों का ईमान लूटा जा रहा है। उन्हें देखकर अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं। मगर मेरे भाई सुनो सुनो, उन्हें देखकर धोखा न खाना, इश्क़े नबी देखना इसके दिल में है कि नहीं। अगर इश्क़े नबी है तो वो हमारा है, और वफादारी नहीं है तो वो हमारा नहीं हो सकता। वो गद्दार हो सकता है मगर मुस्तफा का वफादार। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का यहाँ एक वाकया मुझे याद आ रहा। अल्लाह ने उन्हें, सुलेमान अलैहिस्सलाम को सारी दुनिया की हुकूमत अता फरमाई। इंसानों पे भी हुकूमत, जिन्नातों पे हुकूमत, चरिंद परिंद पे हुकूमत, जानवरों पर हुकूमत, हर किसी पर हुकूमत थी। लोग अपने मुकदमे लेके आते थे। एक चिड़िया
भाई आवाजें बंद कर लो या आप ही लोग तकरीर कर लो, थोड़ी देर खामोश हो जाओ भाई। एक चिड़िया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में अपना मुकदमा लेके आई। अल्लाह के नबी ने पूछा तुम्हारा मसला क्या है? कहने लगी हजरत फला फला शख्स ने मेरे चिड़े को मार दिया, शिकार कर दिया, मेरा शौहर था मर गया, मैं वो मुकदमा लेके आई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को बुलाया। जब वो आया उसके सामने कहा कि क्या तुमने इसके चिड़े को मारा है, इसके शौहर को मारा है? कहा हाँ साहब मारा है, शिकार जायज है, हमने शिकार किया। उस चिड़िया ने कहा मुझे इसका गम नहीं है कि इसने शिकार किया, मुझे इसका गम नहीं है कि मेरा शौहर खत्म हो गया, गम इस बात का है, मुकदमा इस बात का है इसने धोखे से मारा है। अगर शिकारी की सूरत में आता तो मेरा शौहर उड़ जाता, मगर ये अल्लाह वाले की सूरत बना के आया था, सर पे टोपी लगा के आया था, चेहरे पे दाढ़ी सजा के लाया था, अपने एक अच्छे और नेक आदमी की सूरत में आके इसने मारा है, इसने धोखा दिया है, लिहाजा इसे सजा दी जाए। तो किसी के चक्कर में ना आना, धोखे में ना आना, पहले ये देखना कि ये नबी का वफादार है या नबी का गद्दार है। अगर नबी का वफादार है तो यकीनन वो तुम्हारा भी है, औलिया का भी है, औलिया का वफादार है। जितने मिलेंगे सब नबी के वफादारों में मिलेंगे। अगर तुम्हें देखना है सूफी मस्तान नबी के वफादार है, वारिसे पाक नबी के वफादार है, गरीब नवाज नबी के वफादार है, गौसे आजम नबी के वफादार है, मखदूमे की चौछा नबी के वफादार है, आला हजरत नबी के वफादार है, मुफ्ती आजम नबी के वफादार है, मखदूमे की चौछा नबी के वफादार है, महबूबे इलाही नबी के वफादार है। और जो नबी का वफादार है उसका दरबार भी आज मर जाए खलाए बना। जब तक दुनिया में रहे तब तक भी बांटते रहे, और जब दुनिया से रुखसत हो गए तब भी लोगों को अता मांगने वाले आते हैं, उन्हें मुरादें मिला करती हैं। अल्लाह के वलियों की शान मैंने ये तो पहचान बताई कि पहचानना जरा मुश्किल है अल्लाह के वलियों को। और इनकी एक शान ये भी है, ये वली बने कैसे। मैंने मौलाना नूरुद्दीन साहब मद्दज़ल्लहुल आली ने भी मुझे बताया आपके बारे में। एक दरवेश एक कामिल की बारगाह में पहले हाजिरी दी, वहां से जो कुछ भी अता हुआ, और यकीनन ये आलिम भी होंगे और अगर नहीं भी होंगे तो उस दरवेश कामिल ने पहले इल्म दिया होगा, क्योंकि अल्लाह कभी जाहिल को विलायत नहीं देता। जी ये बिल्कुल हक है, अल्लाह जाहिल को विलायत नहीं देता। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल मजूब है, दुनिया ने देखा कि कभी पढ़ा ही नहीं, मगर अल्लाह इल्म बातिनी पहले अता करके उन्हें आलिम बनाता है, फिर विलायत देता है। यही हाल है, कभी मुर्शिदीन के सीने के जरिए इल्म अता किया जाता है, आलिम बनाया जाता है। इन्होंने अपने आप को इश्क़े नबी की और इश्क़े इलाही की भट्टी में जला के कुंदन बना लिया है, तब इन्हें यह मकाम मिला करता है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं गरीब नवाज के दरबार में क्या मांग रहे हो, यहाँ कुछ नहीं है, मट्टी का ढेर है, कह देते हैं लोग। यहां भी हो सकता है अगर कोई सरफिरा आ जाए, 2 दर्जन आ जाए, वो भी कहेगा क्या मांग रहे हो, मट्टी का ढेर है। अरे भाई इंसान मरता है, मट्टी बन जाता है, घुल जाता है, 3 महीने के अंदर सब खत्म हो जाता है। तुम यहाँ मजारों में क्या मांग रहे हो, यहाँ कौन बैठा हुआ है। तुम यहाँ सुनो, तारीख बताती है कि जब 40 साल के बाद भी अगर निकाला जा रहा है अल्लाह के वली को तो उसका कफन तक सलामत है। तभी तो आशिकों ने कहा है जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता है। वो है अल्लाह के वली। और इसको और दूसरे तरीके से पहचानिए। एक और तरीका बताऊं आपको।
एक मट्टी का गोंदा लीजिए गोल, और एक ईंटा ले लीजिए पका हुआ, दोनों को एक जगह दबा दिया जाए, एक को इधर और दूसरे को बगल में। बारिश हो, तूफान आया, सब कुछ हुआ, उसके बाद आपसे कहा जाए जाओ भाई दोनों मट्टियों को निकाल लाओ, क्योंकि ईंटा भी मट्टी से बना है, मट्टी तो मट्टी है ही, फर्क इतना है कि ईंटा आग की तपिश में पका हुआ है। अब जब निकालने जाएगा तो जो खाली मट्टी है वो तो मट्टी में मिल जाएगी, और जो आग की तकलीफ उठाकर तपा हुआ है वो खराब नहीं होगा। 1-2 महीने नहीं, सालों बाद भी अगर जमीन खोदोगे तो वैसे ही सलामत मिलेगा। यही हाल अल्लाह के बलियों का है। इन्होंने इश्क़ इलाही की भट्टी में अपने आप को ऐसा तपा दिया है कि चाहे जब निकालोगे ये ऐसे ही जिंदा सही सलामत नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। ये तो मैं खाली वली की पहचान बताने के लिए कह रहा था। अब आ जाओ जरा वली की बारगाह में आ जाओ। वलियों की बारगाह से क्या मिला करता है, वली की बारगाह से तुम्हें क्या चाहिए वो बताओ, वो अल्लाह के करम से अता हो जाएगा। मांगोगे वली का वसीला लगा के अता कर दिया जाएगा। लोग गरीब नवाज की बारगाह में जाते हैं, वहां जानुए अदब तय करते हैं, गरीब नवाज को वसीला बनाते हैं। बास तो ऐसे हैं कि डायरेक्ट कह देते हैं ए ख्वाजा ये दे दो, ए ख्वाजा ये दे दो, और अता भी हो जाता है। क्या तुम्हें तारीख नहीं मालूम है? औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का जमाना है, जब गरीब नवाज के आस्थाने में जा रहे हैं, औलिया के मजार खुदवाते चले जा रहे हैं, सलाम किया जा रहा है, आवाज नहीं आ रही। अपने साथियों से कहा खोद दो मजार, सारे मजार खोद रहे हैं, मजार मिस्मार हो रहे हैं। गरीब नवाज के दरबार में जब जा रहे हैं, देखा एक मांगने वाला खड़ा है, हाथ फैलाए हुए है, कह रहा है ए ख्वाजा आंखें दे दे, ए ख्वाजा आंखें दे दे, ए ख्वाजा आंखें दे दे। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कब से मांग रहा है? कहने लगा 20 साल से मांग रहा हूँ। कहा 20 साल से नहीं मिला? कहा नहीं मिला। कहा मैं अंदर जा रहा हूँ और वापस आने तक अगर तुझे आंखें न मिली तो याद रखना तेरा सर कलम कर दिया जाएगा, तेरा गला उतार दिया जाएगा। तुझे दिख नहीं रहा, मैं बताए देता हूँ, मैं वक्त का शहंशाह हूँ, मैं आलमगीर हूँ, जल्लाद मेरे साथ है। अगर वापस आने पर तुझे आंखें न मिली तेरा सर काट दिया जाएगा। 2 पहरेदार लगा दिए, देखना ये जाने ना पाए, इसको पकड़ के रखना। अब इन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, इसने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, ए ख्वाजा अब तक आंखों का सवाल है था, अब तो सर भी जा रहा है, आंखें अता फरमा दे। जिस वक्त उसने गिड़गिड़ा के लहक के मांगा है, अंदर औरंगजेब जाते हैं और कहा अस्सलामु अलैकुम या मोइनुद्दीन, अस्सलामु अलैकुम या मोइनुद्दीन। 2 मर्तबा कहा, जवाब ना मिला। तीसरी बार कहा अगर अब आवाज ना आई मजार खोद दिया जाएगा। कहा अस्सलामु अलैकुम या मोइनुद्दीन, जवाब आया वाले मोइनुद्दीन चिश्ती, जवाब आया वालेकुम अस्सलाम। औरंगजेब जिद। इससे पता चला वली अपने मजारों में जिंदा है। यही तो पता चला ना भाई, वली अपने मजारों में जिंदा है। अब वहां से वापस आए, नहीं ये बहुत बड़े शहंशाह, ये वली है, इनका मजार ऐसी सलामत रहे। सलाम करके वापस बाहर आके देखा वही साहिल खड़ा है। उससे पूछा आंखें मिली? क्या हुजूर मिल गई? कहा कैसे मिली? 20 साल से मांग रहा था न मिली, मेरे अंदर जाके वापस आने तक कैसे मिल गई? कहा हुजूर पहले तो फॉर्मेलिटी अदा कर रहा था, ख्वाजा आंखें दे दे, ख्वाजा आंखें दे दे, पैसा मिल रहा था। अब तो बात सर पे आ गई, जान जाने का सवाल आ गया। लहक के ख्वाजा की बारगाह में अर्जी लगाई, ए ख्वाजा अगर अब आंखें ना मिली तो सर चला जाएगा, तेरा दीवाना रुसवा हो जाएगा। तो मेरे ख्वाजा ने करम किया, आंखें अता फरमा दी।
आंखें भी मिलती हैं, दौलत मिलती है, शोहरत मिलती है, इज्जत मिलती है, क्या लेना है वो मिलेगा। हज़रत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाहु अकबर, इनका वाकया सुन के अक्ल हैरत में पड़ जाता है। आप आलमे कैफियत में थे। एक औरत सोया मेथी जानते हैं? सोया मेथी, सोया मेथी बोला जाता है, ज्यादातर जगहों में सोया मेथी बोला जाता है, मगर उस इलाके में सोया को सोया कहते थे, मेथी को चूका कहते थे। वो बेचती हुई जा रही थी, ले लो सोया चूका। अब ये आलम कैफियत में थे, एकदम से इनको जो है बदन में फुरैली सी आई, आंख खोल के देखा, लोगों ने पूछा हुजूर क्या है? कहा ये क्या कह रही है? लोगों ने बताया हुजूर वो बेच रही है, कह रही है सोया चूका। वाह वाह क्या बात, जो सोया वो चूका। उसका कहने का मतलब कुछ और इनके समझने का मतलब कुछ और। फरमाते हैं क्या बात कह रही, वाह जो सोया वो चूका। बुला उसको, बुलाया गया, पूछा क्या है? कि बाबा सोया चूका। आपने 2 पैसे दिए, का दे दो। 2 पैसे का ले लिया सोया चूका। उसने कहा बाबा कहां रखूं? कहा ये कोने में रख दो। एक कोना था, का इस कोने में रख दो। कोने में सोया चूका रख दिया गया। फिर दूसरा दिन आया, फिर वहां से गुजरी, उसने वही आवाज लगाई, लो सोया चूका। जैसे ही आवाज लगाई, फिर आपने आवाज लगाने वाले की तरफ भेजा, आदमी को बुलाया। क्या हो गया भाई? क्या तमाशा, पूरा एक तो मौसम ही बिगड़ गया था, एक तो पब्लिक ही नहीं बची। चलो भाई आप लोग बैठ जाइए, मैं जारी रखूं? अच्छा ठीक है। फिर दूसरा दिन आया, वही आवाज कानों में टकराई, ले लो सोया चूका। आपने फिर अपने मुरीद को बुलाया, कहा उसको बुला लाओ। फिर अंदर आई, उससे कहा 2 पैसे के रख दो। मालूम हुआ आपने फरमा दिया रोज आना और रोज यहाँ पे रखती जाना, पैसा मुझसे लेती जाना। महीना भर हो गया। 1 महीने में कितना सारा इकट्ठा हो गया होगा, पूरा एक ढेर लग गया, कोने में ढेर लग गया। जब ढेर लग गया, एक दिन उसने अपने शौहर से कहा फला फला जगह एक बाबा है, वो रोज सोया चूका लेते लेकिन इस्तेमाल नहीं करते, खाली रखवाते जाते, जमा कर रहे हैं वहां पे। उसके शौहर ने कहा वो बाबा से तुम पैसे लेती हो क्या? तो कहा हाँ पैसे लेते। कहा नादान, उनसे पैसे क्यों ले रही है? जो तेरे पास नहीं है वो मांग उनसे। उसने कहा ठीक है। दूसरे दिन फिर पहुंची। जब दूसरे दिन पहुंची, उसने आवाज लगाई, ले लो सोया चूका। आपने अंदर बुलाया, जैसे ही उसने दिया, आप पैसा देने लगे। कहने लगी बाबा पैसे तो बहुत हैं अल्लाह के करम से, जो नहीं है वो अता करिए। तो आपने फरमाया क्या नहीं है तेरे पास? क्या बाबा सब कुछ है मगर औलाद नहीं, मगर औलाद नहीं है। हजरत अबू अली शाह कलंदर इरशाद फरमाते हैं जा कल आना, अल्लाह तुझे औलाद अता फरमाएगा। सारी रात जाग के गुजार दी, अपने गांव वाली औरतों को बताया। उसमें 8-9 औरतें और थी, वो भी बे औलाद थी। उनको बुलाया, बताया बाबा ने मुझे आज बुलाया है। साथ में 9 औरतें भी शामिल हो गई, 9 औरतें भी शामिल हो गई। अल्लाह के वली के दरबार में पहुंची। हजरत अबू अली शाह कलंदर सामने जलवा फरोज है, पान खाए हुए हैं। सुभान अल्लाह बोल दो। आप कहोगे पान खाने में सुभान अल्लाह बोल रहे हो? अक्सर औलिया अल्लाह ने पान को पसंद किया है, इसलिए कि इसमें रंगे हसनी भी है, रंगे हुसैनी भी है। हाँ, इसलिए जो है पान पसंद किया। अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पान खाए हुए हैं,
10 औरतें सामने खड़ी हो गई। वो अली शाह कलंदर ने कहा ये मैंने तुझे बुलाया था, ये सारी औरतें कौन है? कहने लगी हुजूर बाबा ये कोई और नहीं है, जो हाल मेरा है वही हाल इनका है, जो दर्द हमारा है वही दर्द इनका है। जैसे औलाद मेरे पास नहीं है वैसे ही औलाद इनके पास भी नहीं है। करम हो जाए, कृपा हो जाए। हजरत अबू अली शाह कलंदर ने अपना पान निकाला। बोलो यार सुभान अल्लाह बोल दिया करो। पान निकाला और फरमाया ये लो सब थोड़ा थोड़ा खा लो। पान थोड़ा थोड़ा खा लो। न हाथ उठाए, न दुआ करी, कुछ नहीं, न फूंक डाला। सबसे कहा जाओ थोड़ा थोड़ा पान सब लोग खा लो, और जब बच्चे हो जाएं तो मेरे पास लाना, मैं इन सब बच्चों को दम करूंगा। कहा ठीक है। सब ने थोड़ा थोड़ा खा लिया। उसमें एक मुस्लिम औरत भी थी। उसके जहन में ये ख्याल आया उगलन तो है, कौन खाए? ये सब अकीदत की बातें होती। का उगलन है, खानका के बाहर फेंक दिया। वक्ते मुकर्ररा पर 9 के औलाद हुई, 10वीं महरूम। अब आप मुझे बताओ पान खाने से बच्चे पैदा होते हैं क्या? मगर अल्लाह के वली का तबर्रुक है, जो दे दिया हो गया काम। 9 औरतें अपने बच्चे लेके हाजिर हो गई। एक शर्मिंदा है, आंखों से आंसू चल रहे हैं। का सारे बच्चों को फूंक डालते चले आ रहे हैं। जैसे ही उसका नंबर आया आपने फरमाया तेरा बच्चा कहां है? कहने लगी हुजूर बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं नादिम हूं, शर्मिंदा हूं कि मैंने ये गलती क्यों की है। आपने फरमाया क्या पान नहीं खाया था? कहा हुजूर नहीं खाया। कहा पान, अगर तू नादिम है और शर्मिंदा है तो बता वो पान कहां फेंका था? उसने कहा खानका के बाहर बड़े पत्थर के करीब फेंका था। फरमाया जा तेरा बच्चा वहीं पड़ा है, उस बच्चे को उठा ले। ये है अल्लाह के वली का फैजाने करम। वली अता फरमाते हैं, और जब करम होता है तो अली अता फरमाते हैं। वली का देना अली का देना, अली का देना नबी का देना है, नबी का देना अल्लाह की अता है। अली देते हैं, सुभान अल्लाह। आओ बारगाह मौला अली में, देखो अली ने कैसा नवाजा है। 3 दिन के फाके से मौला कायनात है। ये खबर अबू जहल को लग गई। अबू जहल को जानते हो कि नहीं? किसने किसने देखा है? हाथ उठाओ। किसी ने नहीं देखा। अल्लाह उस मनहूस सूरत वाले को कभी ना देखा है। दुश्मने इस्लाम था, गद्दारे मुस्तफा था। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही उसे खबर लगी अली 3 दिन के फाके से हैं। फाका किसे कहते हैं? भूखे रहने वाले को कहा जाता ना? नहीं, भूखे रहने वाले को नहीं कहा जाता। अरे भाई घर में खाना है मगर भूख हम खाए ना, भूखे रहे, वो फाका नहीं कहलाएगा। घर में है ही नहीं उसे कहा जाएगा फाका है। 3 दिन के फाके से मौलाए कायनात है, दामादे पैगंबर 3 दिन के फाके से हैं। ये खबर अबू जहल को लग गई। सोचने लगा ऐसे वक्त में कोई मांगने वाला आ जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि ये अली का घराना बड़ा मशहूर है कि जो मांगो उससे ज्यादा मिलता है। आज अली 3 दिन के फाके से खुद हैं, तो ये साइल को क्या देंगे? साइल जब वापस आएगा महरूम लौटेगा, खाली हाथ आएगा, हमें मजाक उड़ाने का मौका मिल जाएगा कि अली के घर से साइल वापस आ गया। अभी ये सोच ही रहा था, अचानक पीछे से आवाज आई घर में बेटी की शादी है, ए सरदारे मक्का हमारी मदद हो जाए ताकि बेटी की शादी बहुस्नो खूबी अंजाम पाए। कहने लगा बहुत अच्छे वक्त पे आए। कौन बोला? अबू जहल। कहने लगा बहुत अच्छे वक्त पे आए। जैसे ही उसने कहा अच्छे वक्त पे आए हो, उसने हाथ बढ़ा दिए। कह लाइए फिर जल्दी अता फरमाइए। उसने कहा मैं थोड़ी दूंगा, नाम बताऊंगा, एड्रेस लिखाऊंगा, पता बताऊंगा, वहां चले जाना, जितना मांगोगे उससे ज्यादा पाओगे। बोलो सही कह रहा था कि गलत?
सही कह रहा था ना, मगर जलन में कह रहा था, हसद में कह रहा था, हसद में कह रहा था। कहा ठीक है जाओ। उसने कहा बताइए, पता बताइए। उसने नाम बताया, पता बताया, घर दिखाया, वो सामने घर है, वहां चले जाओ, जो मांगोगे उससे ज्यादा पाओगे। जाने वाला साइल गया, जाके उसने दरवाजा बजाया, अंदर से मौलाए कायनात आ गए, शेरे खुदा आ गए, मुश्किल कुशा आ गए, दामादे पैगंबर आ गए, शौहरे फातिमा आ गए। सामने आके जैसे ही खड़े हुए, उस साइल ने दुआएं देना शुरू कर दी। ए अली तुम सलामत रहो, तुम्हारा कारोबार सलामत रहे, तुम्हारे बीवी बच्चे सलामत रहे, तुम्हारा घर बार सलामत रहे। ए अरब के सबसे बड़े अमीर। तुम लोग सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे। मैं अरमान बहुत कुछ लाया था, लेकिन मजबूर हूं कि जो बोल रहा हूं बस मुख्तसरी है। जैसे ही उसने कहा ये अरब के सबसे बड़े अमीर, मौला अली ने कहा रोक। जब उसने कहा अली तुम सलामत रहो, सुनते रहे। कहा तुम्हारे बच्चे सलामत रहे, सुनते रहे। कारोबार सलामत रहे, सुनते रहे। जायदाद जमीन सलामत रहे, सुनते रहे। और उसने जैसे ही कहा ए अरब के सबसे बड़े अमीर, का रुक। तो उससे ये किसने कहा मैं सबसे बड़ा अमीर हूं? कहने लगा हुजूर जिसने यहां भेजा है उसने नाम बताने को मना किया है। मौला अली फरमाते हैं तो सुन, जब तक नहीं बताएगा उसका नाम तब तक नहीं बनेगा तेरा काम। अब वो सन्नाटे में आ गया कि नाम नहीं बताता तो काम नहीं बनता। उसने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, दिल में सोचा अबू जहल देख थोड़ी रहा है, बता दिया उसने मना किया था। अच्छा ये मना करने वाली सिफत जानते हैं किसकी? ये औरतों की सिफत है। मर्द जो होता है वो डंके की चोट पे बोलता है। आप कभी जाइए अपने घर, अपनी बीवी से बताइए